देखिए, ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी कहानी को बदल देते हैं। कभी ये बदलाव ऐसे होते हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ में हमें अंधेरे से खींचकर रोशनी में ला देता है। और कभी ऐसे होते हैं जैसे हम सोचते हैं कि हम जीत के बहुत करीब हैं, लेकिन सब हाथ से फिसल जाता है। शास्त्रों में से कहते हैं चमत्कार या छलावा। ये पल अचानक आते हैं बिना चेतावनी के, और जो भी करते हैं वो हमारी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। वेद, पुराण और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि ऐसे अद्भुत पल हमारी कुंडली में राहु के नक्षत्रों के असर से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। राहु को खुद माया, भ्रम और असाधारण घटनाओं का कारक कहा गया है। जब अलग-अलग 27 नक्षत्रों में ये आता है, तो जीवन में या तो ऊंचाई का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देगा या फिर गहरी खाई में गिरा देगा। आप सोचिए, प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के जीवन में राहु का एक ऐसा समय आता है जब वो इंसान को रातों रात बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और ये सब नक्षत्रों के जरिए होता है। नक्षत्र हमारे जीवन की बारीकियों को तय करते हैं, और जब माया का स्वामी राहु इन नक्षत्रों में प्रवेश करता है तो उसके परिणाम साधारण नहीं होते। यही वजह है कि राहु का असर समझना आसान नहीं, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो जीवन के आने वाले बड़े बदलावों को पहले से पहचाना जा सकता है। राहु सिर्फ सोच और दृष्टि से काम नहीं करता, उसका कोई भौतिक शरीर नहीं, लेकिन असर इतना प्रबल है कि ये इंसान को बिना वजह डरवा भी सकता है और बिना वजह चढ़ा भी सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अपने जीवन में सबसे बड़े छलावे और सबसे बड़े चमत्कार को समझना हो तो राहु के 27 नक्षत्रों में असर को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं से पता चलता है कि आपका वो पल कब आने वाला है, जब या तो आप आसमान छू लेंगे या फिर आप सोचेंगे कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी कैसे खो गया। तो चलिए समझते हैं राहु का हर एक नक्षत्र में हिडन प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी लाइफ पर। अगर आपका राहु अश्विनी नक्षत्र में है तो ये आपको या तो जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार देगा या फिर ऐसा छलावा जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। देखिए, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं केतु, और इसके देवता हैं अश्विनी कुमार, जो वेदों में दिव्य डॉक्टर माने गए हैं। अब यहां बैठा राहु आपको ऐसे मौके देगा जो आपको रातों रात नाम, शोहरत और पहचान दिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन्हीं मौकों में छुपा होता है एक अदृश्य जाल। राहु यहाँ कई बार तो आपको बहुत तेजी से ऊपर उठाएगा, लेकिन अगर आप अहंकार, दिखावे या शॉर्टकट के चक्कर में फंस गए तो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा देगा। चमत्कार तो तब होगा जब आप अपनी सोच और मेहनत को सेवा, इलाज या किसी नई शुरुआत में लाएंगे, और छलावा तब होगा जब आप लालच में बह जाएंगे। यह राहु और अश्विनी कुमार के बीच एक खास कनेक्शन बनता है जो आपको गुप्त विद्या, इलाज की कला और मुश्किल समय में रास्ता निकालने की ताकत देगा, लेकिन साथ ही दूसरों के राज जानकर उन्हें अपने फायदे में इस्तेमाल करने की आदत भी डाल सकता है। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार बहुत तेज हैं। इसलिए यह राहु आपको बस अभी रिजल्ट चाहिए वाली बेचैनी भी देगा। अब एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ मंगल का असर सबसे गहरा होगा। मंगल अगर मजबूत है तो आप एकदम सही समय पर सही फैसला लेकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो गया तो जल्दबाजी में गलत कदम उठाकर खुद को नुकसान दे बैठेंगे। इसलिए अगर आपका राहु अश्विनी नक्षत्र में है
तो एक बात को तो गांठ बांध लीजिए, सेवा और धैर्य आपका चमत्कार है, और लालच व शॉर्टकट आपका सबसे बड़ा छलावा। आपका राहु भरणी नक्षत्र में है, तो ये आपकी जिंदगी में एक ऐसी ताकत लेकर आएगा जो आपको मनचाही चीज दिला भी सकती है और गलत दिशा में ले जाकर गिरा भी सकती है। भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र, और इसके देवता हैं यमराज, यानी धर्म और कर्म के निर्णायक। यहाँ बैठा राहु आपको आकर्षण, ताकत और ऐसे मौके देता है जो बाहर से तो बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन असल में वो आपके लिए एक परीक्षा होती है। अगर आप इन मौकों का इस्तेमाल न्याय, अनुशासन और सही सीमाओं में करेंगे, तो यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बनेगा। लेकिन अगर आप इन्हें वासना, अतिभोग या स्वार्थ में खर्च कर देंगे, तो ये सबसे बड़ा छलावा बनकर अचानक आपको अपमान या नुकसान भी दे सकता है। राहु यहाँ आपको यमराज के साथ एक अदृश्य अनुबंध देता है, यानी बार बार ऐसे हालात आएंगे जहां आपको तुरंत सुख और लंबे समय का धर्म में से एक चुनना होगा। अगर यमराज के न्याय वाले रास्ते को अपनाएंगे, तो राहु यहाँ रहकर भी आपको सबसे कठिन लड़ाइयों में जीत दिला देगा। साथ ही ये आपको लोगों के छुपे हुए सच, उनकी गुप्त इच्छाओं और मन की गहराई को समझने की अद्भुत क्षमता भी देगा। अब यहाँ शनि का असर बहुत गहरा माना गया है, क्योंकि यमराज और शनि दोनों धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। अगर आपका शनि मजबूत है, तो राहु आपको नियमों के अंदर रहकर ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन अगर शनि कमजोर है, तो राहु आपको अनुशासन तोड़ने और फिर उसके परिणाम भुगतने की आदत दे देगा। इसलिए अगर आपका राहु भरणी नक्षत्र में है, तो याद रखिएगा, संयम और न्याय आपका चमत्कार है, लालच व गलत रास्ता आपका सबसे बड़ा छलावा। आपका राहु बैठा है कृत्तिका नक्षत्र में, तो ये आपकी जिंदगी में आग की तरह काम करता है। ये आग आपको रोशनी भी दे सकती है, और अगर संभाली ना जाए तो सब कुछ जला देगी। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी है सूर्यदेव, और इसके देवता हैं अग्निदेव, जिनका काम है शुद्ध करना और रूपांतरित करना। यहाँ बैठा राहु आपको जबरदस्त महत्वाकांक्षा और लीडर बनने की चाहत देगा। अगर आप इस ताकत को सही दिशा में, समाज के भले में और पॉजिटिव कामों में लगाएंगे, ये राहु आपको अचानक बड़े पद, सम्मान और पहचान तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर यही महत्वाकांक्षा अहंकार, जिद या मैं ही सही हूं वाली सोच में बदल गई, तो ये राहु आपको अपनों से दूर कर देगा और अचानक आपकी इज्जत भी गिरा देगा। यह राहु हर मौके के साथ एक परीक्षा भी देता है। आप अपनी ताकत से लोगों को जोड़ते हैं या डराते हैं, ये तय करेगा कि आपके लिए ये चमत्कार बनेगा या छलावा। अग्निदेव के साथ यहाँ एक खास रिश्ता बनता है, जो आपको जिंदगी में बार बार पुराना खत्म कर नया बनाने का मौका देता है। चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो या सोच, ये आपको तेज सोच, तीखी वाणी और हालात को पलटने की ताकत देगा। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आग खाना भी पकाती है और जलाती भी है, वैसे ही ये शक्ति आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। अब यहाँ पर मंगल का असर सबसे ज्यादा जरूरी देखना होगा। मंगल अगर मजबूत हुआ, तो राहु आपको अजय साहस और क्लियर लीडरशिप देगा। लेकिन मंगल कमजोर हुआ, तो वही साहस जल्दबाजी और झगड़े में बदल जाएगा। इसीलिए अगर आपका राहु कृत्तिका नक्षत्र में है, तो इस आग को सही दिशा में रखना ही आपका सबसे बड़ा चमत्कार है। राहु रोहिणी नक्षत्र में आपकी जिंदगी में एक ऐसा जादू लेकर आएगा, ये प्लेसमेंट, जो आपको लोगों के बीच
बेहद आकर्षक, मोहक और अलग बना देता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और इसके देवता स्वयं ब्रह्मा हैं, यानी सृष्टि के रचयिता। यहाँ बैठा राहु आपको खूबसूरती, मोहक व्यक्ति और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर खींचता है। अगर आप इस आकर्षण और क्रिएटिविटी को सही दिशा में लगाएंगे तो आप कला, बिजनेस, फैशन या पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में अचानक बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यही मोहकता अहंकार, लालच या दिखावे में बदल गई तो राहु आपको ऐसे भ्रम में डाल देगा जहां बाहर से सब चमकदार दिखेगा लेकिन अंदर से मन खाली और असंतुष्ट रहेगा। ये राहु बहुत कुछ देता है लेकिन साथ में आसक्ति का जाल भी बुन देता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। ब्रह्मा से यहाँ एक खास रिश्ता बनता है जो आपको बार बार नए मौके, नए रिश्ते और नई शुरुआत देते हैं। लेकिन इसके साथ और चाहिए वाली फीलिंग हमेशा बनी रहेगी। अगर आप संतोष और संयम रखना सीख गए तो ये राहु आपको असाधारण सफलता तक पहुंचा सकता है। अब यहाँ शुक्र का असर सबसे गहरा है। शुक्र मजबूत हुआ तो धन, कला और प्रेम में अद्भुत मौके मिलेंगे। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हुआ तो यही आकर्षण आपको गलत रिश्तों, अपव्यय और मानसिक उलझनों में फंसा सकता है। इसीलिए अगर आपका राहु रोहिणी नक्षत्र में है तो याद रखिए, संतोष और सही दिशा आपका चमत्कार है, लालच व दिखावा आपका सबसे बड़ा छलावा। आपका राहु मृगशिरा नक्षत्र में है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैन ऊर्जा और खोज का जुनून हमेशा रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल और इसका प्रतीक है मृग का सिर, यानी तलाश, जिज्ञासा और लगातार कुछ नया पाने की चाह। यहाँ बैठा राहु आपको असीम जिज्ञासा देता है, नई नई चीजें सीखने, ढूंढने का जुनून देता है और हर माहौल में खुद को ढालने की कमाल की क्षमता देता है। अगर आप इस खोज को ज्ञान, रिसर्च और क्रिएटिव कामों में लगाएंगे तो अचानक ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दें। लेकिन अगर यही खोज बेचैनी में बदल गई और आप बार बार दिशा बदलते रहे तो अच्छे मौके हाथ से फिसल जाएंगे और मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसके देवता हैं सोम, यानी कि चंद्रदेव, जो अमृत, सौंदर्य और मानसिक शांति देते हैं। राहु यहाँ सोम से आपको भावनात्मक गहराई और कोमलता देता है, लेकिन कभी कभी यही कोमलता अति संवेदनशीलता में बदल सकती है। यही वजह होती है कि ऐसे लोग अक्सर रिश्ते, काम, जगह या सोच को बार बार बदलते रहते हैं, जैसे आनंद का असली स्रोत कहीं और ढूंढ रहे हों। अगर आप चंद्रमा की शांति और मंगल की दिशा को साध लें तो राहु आपको गजब का अंतर्ज्ञान और अचानक जीवन में परिवर्तनकारी मौके देगा। अब यहाँ बुध का असर सबसे ज्यादा गहरा होता है। बुध मजबूत हुआ तो आप संवाद, मार्केटिंग, रिसर्च या कला में चमक सकते हैं। लेकिन अगर बुध कमजोर हुआ तो बिना सोचे समझे बार बार दिशा बदलना आपका सबसे बड़ा छलावा बन जाएगा। अगर राहु बैठा है आद्रा नक्षत्र में तो समझ लीजिए ये आपकी जिंदगी में गहरे और अचानक बदलाव लाने वाला है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी खुद राहु होता है और इसके देवता हैं रुद्र, जो विनाश और पुनर्निर्माण के स्वामी माने जाते हैं। इसका प्रतीक है आंसू, यानी कि जीवन में ऐसे पल जरूर आएंगे जब पुराने बोझ, गलत रिश्ते या नकारात्मक हालात टूटेंगे ताकि नई राह बन सके। अगर आप इन परिवर्तनों को समझदारी और धैर्य से अपनाएंगे तो यही राहु आपको पुराने अंधकार से निकालकर चमत्कारिक नई शुरुआत देगा। लेकिन अगर आप इन झंझटों या फिर इन झटकों से टूट गए और खुद को अंधकार में फंसा लिया तो यही राहु आपका सबसे बड़ा छलावा बन जाएगा। यहाँ रुद्र से आपका सीधा संबंध बनता है, जो भीतर एक तूफानी ऊर्जा जगाते हैं। ये ऊर्जा आपको साहस, विद्रोह और हर मुश्किल से
उठ खड़े होने की ताकत देती हैं। अगर आपने इसे आत्मशुद्धि और नई रचना में लगाया, तो आप राख से उड़ते फिनिक्स की तरह चमकेंगे। वरना ये क्रोध और विनाशकारी फैसलों की ओर भी किसी और दिशा में ले जाएगा। यहाँ शनि का असर बहुत गहरा है। शनि मजबूत हुआ तो संघर्ष के बाद आपको गजब की स्थिरता, सम्मान और उपलब्धि मिलेगी। लेकिन शनि कमजोर हुआ तो संघर्ष लंबे खींचेंगे और नतीजे देर से आएंगे। इसीलिए अगर राहु आद्रा नक्षत्र में हो तो याद रखिएगा, धैर्य और सही दिशा आपका चमत्कार है और अधीरता व क्रोध आपका छलावा। आपका राहु बैठा है पुनर्वसु नक्षत्र में, तो ये आपकी जिंदगी में बार बार नई शुरुआत करने की अनोखी ताकत देता है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी है गुरु और इसका प्रतीक है धनुष और तीर, यानी लक्ष्य और फिर से शुरुआत का संकेत। यहाँ राहु आपको ऐसा जज्बा देता है जो किसी भी हालात, चाहे कितने बुरे हों, आप फिर से शून्य से उठ खड़े हो सकते हैं। चमत्कार तो तब होता है जब ये नई शुरुआत की आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और समाज के भले के लिए हो। तब आपका कमबैक इतना दमदार होगा कि लोग दंग रह जाएंगे। लेकिन छलावा तब बनता है जब यही नई शुरुआत बार बार अधूरेपन और अस्थिरता में बदल जाए, जिससे आप मेहनत तो करें पर मंजिल तक नहीं पहुंचे। इसके देवता अदिति हैं, अनंत विस्तार और देवताओं की माता, जो आपको सीमाओं से आगे बढ़ने, माफ करने और हर हाल में नए मौके देने की या देखने की क्षमता रखती हैं। अदिति माता की कृपा से आप में कुछ भी संभव है वाली सोच रहती है। लेकिन अगर ये सोच ठोस योजना के बिना हुई तो आपका अव्यवहारिक सपनों में उलझ सकते हैं आप। यहाँ चंद्रमा का असर भी गहरा है। चंद्रमा मजबूत हुआ तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा और उम्मीद की किरण बनते हैं। लेकिन चंद्रमा कमजोर हुआ तो ये बार बार की वापसी आपको थका देती है और भावनात्मक रूप से अस्थिर कर देती है। और सबसे खास लक्षण तो ये है कि जीवन में चाहे आप एक बार नहीं, कई बार सब कुछ खो दें, फिर भी आप शून्य से उठकर फिर से सफल होना जानते हैं। और यही इस राहु का असली चमत्कार है। आपका राहु है पुष्य नक्षत्र में, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको बहुत ऊंचाई दे सकती है, लेकिन उतना ही बड़ा इम्तिहान भी लेती है। इसका प्रतीक है गाय का धन, यानी कि पालन पोषण, समृद्धि और आध्यात्मिकता। यह राहु आपको समाज में ऊंचा दर्जा, बड़े अवसर और शक्तिशाली लोगों से जुड़ने का हुनर देता है। चमत्कार तो तब होता है जब आप ये जुड़ाव सही उद्देश्य और धर्म के रास्ते से इस्तेमाल करते हैं। तब राहु आपको रातों रात प्रतिष्ठा और मान सम्मान दिला सकता है। लेकिन छलावा तो तब बनता है जब ये ताकत स्वार्थ, लालच या दिखावे में लग जाए। तब जितनी जल्दी चढ़ेंगे उतनी ही तेजी से गिरावट भी होगी। इसके देवता गुरु हैं, धर्म के संरक्षक, जो आपको बड़े विचार, समाज में प्रभाव और उसे मार्गदर्शकों से मिलने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन राहु कभी कभी गुरु की शिक्षा में भ्रम भी डाल देता है, जिससे आप सही जगह सुविधाजनक चुन सकते हैं। अगर आप गुरु के मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं तो ये राहु आपको दूसरों के लिए प्रेरणा और सहारा बना सकता है। लेकिन अगर अहंकार या लालच में फंस गए तो गिरावट भी उतनी ही ऊंचाई से होगी। यहाँ शनि का असर बहुत गहरा माना गया है। शनि मजबूत हुए तो राहु आपको लॉन्ग टर्म सम्मान और स्थिरता, सफलता देगा। शनि कमजोर हुए तो बड़े मौके मिलकर भी आप में संभाल नहीं पाएंगे। आपका राहु बैठा है अश्लेषा नक्षत्र में, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको अजब गजब दिमागी ताकत और छुपी हुई शक्ति देती है, लेकिन इसके साथ बड़ा इम्तिहान भी जोड़ती है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसका प्रतीक है सर्प, यानी रहस्य, नियंत्रण और गुप्त शक्ति। यह राहु आपको असाधारण चतुराई, गुण, ज्ञान और हालात को अपने हिसाब से मोड़ने का हुनर तो देगा। चमत्कार तो तब होगा जब आप ये ताकत ज्ञान, चिकित्सा, शोध और रणनीति में लगाते हैं। तब
आप बिना शोर शराबे के चुपचाप बड़ी सफलता पा सकते हैं और अपनी या दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन छलावा तो तब बनता है जब यही ताकत छल कपट या लोगों को अपने फायदे के लिए फंसाने में लग जाए। तब राहु यहाँ ऐसा जाल बुनता है जिसमें आखिर में आप खुद ही फंस जाते हैं। इसके देवता हैं नाग, रहस्यों और छुपी हुई शक्तियों के रक्षक, जो आपको अदृश्य सुरक्षा और अद्भुत अंतर्ज्ञान देते हैं। लेकिन अगर आपने वचन तोड़ा, छल किया या ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया, तो यही शक्ति आपको भारी नुकसान भी पहुंचाएगी। सही राह पर ये राहु आपको सही समय पर सही कदम उठाने की कला देता है। यहाँ मंगल का असर भी बहुत गहरा है। मंगल मजबूत हुआ तो ये राहु आपको रणनीतिक जीत, छुपी मदद और जोखिम लेने का साहस देगा। मंगल कमजोर हुआ तो आपके कदम खुद आपके खिलाफ पलट सकते हैं। आपका राहु बैठा है मघा नक्षत्र के अंदर, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको वंश का गर्व, पितरों का आशीर्वाद और सत्ता के करीब जाने का मौका तो देगी, लेकिन साथ ही आपका असली इम्तिहान भी लेगी। मघा नक्षत्र का स्वामी है केतु। इसका प्रतीक है सिंहासन, यानी कि सत्ता, वंश और पितृगौरव। यहाँ राहु आपको अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने, बड़े पदों तक पहुंचने और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का हुनर देता है। चमत्कार तो तब होता है जब आप इसकी ताकत को समाज सेवा, नेतृत्व या किसी बड़े निर्माण कार्य में लगाते हैं। तब आप अपने परिवार का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन छलावा तो तब बनेगा जब यही राहु आपके अंदर अहंकार, दिखावा और वंश पर अति निर्भरता भर देता है। तब आप अपनी असली पहचान खोकर सिर्फ नाम के सहारे जीने लगते हैं और अचानक सब कुछ हाथ से भी निकल सकता है। इसके देवता पितृ होते हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वंश का वचन बनाते हैं, जो आपको अपने कुल के अधूरे काम पूरे करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप इस वचन को निभाते हैं तो पितरों की कृपा से आपको सही समय पर सही सहायता और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप उनके सिद्धांतों के खिलाफ चले गए, तो कितनी भी मेहनत क्यों ना हो, सब फिसल सकता है। यहाँ सूर्य का असर भी बहुत गहरा है। सूर्य मजबूत हुआ तो राहु आपको सम्मान, पद और स्थिर नेतृत्व देगा। लेकिन सूर्य कमजोर हुआ तो राहु आपको चमक दमक तो देगा, पर स्थायी सम्मान नहीं। राहु बैठा है आपके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो ये तो एक जादुई आकर्षण देगा। लोग आपकी ओर अपने आप खिंचे चले आएंगे, बिना आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और इसका प्रतीक है शयनासन, यानी भोग, सौंदर्य, सृजन और आराम। यहाँ राहु आपको विलासिता के मौके, समाज में केंद्रित या फिर केंद्र में रहने का मौका और रचनात्मकता से लोगों को या लोगों का दिल जीतने की क्षमता देगा। चमत्कार तो तब होगा जब आप इस आकर्षण को कला, सृजन, रिश्तों में, रचनात्मक कामों में सही दिशा में लगाते हैं। तब आप न सिर्फ प्रसिद्ध होते हैं, बल्कि लोगों के दिलों में गहरी जगह बना लेते हैं। लेकिन छलावा तो तब बनता है जब यही राहु आपकी इंद्रिय सुख और भौतिक चाह को इतना बढ़ा देता है कि आप अपने जीवन का असली उद्देश्य ही भूल जाएं और जो कुछ मिला हो वह भी अस्थायी निकले। कई बार यह स्थिति सब कुछ है पर संतोष नहीं वाली भावना ला देती है। इसके देवता भग हैं, जो विवाह, सुख और साझेदारी के देवता हैं, और राहु यहाँ आपके और भग के बीच ऐसा अदृश्य वचन बनाते हैं कि आपको सही समय पर सही साथी या सहयोगी दिला सकते हैं, लेकिन साथ में कोई छुपी हुई शर्त या जिम्मेदारी भी ला सकते हैं। अगर आप इस संबंध में ईमानदारी और सच्चाई रखते हुए कला, प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में स्थायी नाम कमा सकते हैं। यहाँ मंगल का असर बहुत गहरा माना गया है। मंगल मजबूत हुआ तो राहु आपको रिश्ते में स्थिरता, रचनात्मक ऊर्जा और समाज में मजबूत पहचान देगा। मंगल वहीं अगर कमजोर हो गया तो राहु आपको अस्थिर रिश्तों में, अत्यधिक खर्च और भोग विलास में डुबो देगा।
राहु बैठा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपकी जिंदगी में लंबे समय तक असर डालने वाले रिश्ते, साझेदारियों और अनुबंध लेकर आएगी। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और इसका प्रतीक है सिंहासन व अनुबंध, यानी स्थिर पद, वचन और दीर्घकालिक साझेदारी। यहाँ राहु आपको ऐसे मौके दे सकते हैं जो सही व्यक्ति, सही संस्था या सही साझेदारी से जुड़कर आपको लंबे समय तक मान सम्मान, स्थिर पद और मजबूत नेटवर्क दिलाएगा। चमत्कार तो तब होगा जब आप सही समय पर सही लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन छलावा तब बनता है जब राहु आपको किसी एक ऐसे आकर्षक अनुबंध में फंसा दे जिसमें शुरुआत में सब कुछ सुनहरा लगे, लेकिन अंदर छुपी हुई शर्तें बाद में भारी पड़ जाएं। कई बार ये राहु आपको किसी जीवन बदल देने वाले वचन से बांध देता है। इसके देवता आर्यमान हैं, जो मित्रता, अनुबंध और सामाजिक संबंधों के रक्षक हैं। और राहु यहाँ आपके और आर्यमन के बीच एक ऐसा वचनबद्ध रिश्ता बनाते हैं जो आपको सच्चे मित्र और सहयोगी दे सकता है, जो मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनता है। लेकिन राहु की आदत है परखने की, तो कभी कभी ये बंधन तनाव में भी आ सकता है। अगर आप आर्यमन की ऊर्जा को अपनाते हैं, यानी रिश्तों में निष्ठा, वचन पालन और दीर्घकालिक सोच रखते हैं, तो राहु आपको ऐसी स्थिर विरासत दे सकता है जो पीढ़ियों तक चले। यहाँ शनि का असर बहुत गहरा है। शनि मजबूत हुए तो राहु आपको लंबे समय तक चलने वाला पद, भरोसेमंद साझेदारी और अद्भुत स्थिरता देगा। लेकिन शनि के कमजोर होने पर राहु आपको अनुबंध भंग, कानूनी उलझन और वचनों के बोझ में थका देगा। राहु आपका हस्त नक्षत्र में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको अद्भुत हुनर, निपुणता और हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की खास कला देगी। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्र हैं और इसका प्रतीक है हाथ, यानी कौशल, सृजन और नियंत्रण। यह राहु आपको ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व और हुनर दे सकता है कि आप सच में हाथों के जादूगर कहलाएंगे, जो चाहे शून्य से बना ले और समाज में अपना अलग नाम कर लें। चमत्कार तो तब होगा जब आप उस ऊर्जा को कला, संवाद, नेतृत्व या किसी रचनात्मक काम में लगाते हैं। लेकिन छलावा तब बनता है जब यह हुनर, चालाकी, भ्रम और दूसरों को मोहित कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हो। तब राहु आपके ही बनाए जाल में आपको फंसा सकता है। इसके देवता सविता यानी कि आदित्य हैं, सृजन और नई शुरुआत के देवता। और राहु यहाँ आपके और सविता के बीच एक रचनात्मक वचन का बंधन बनाएंगे, जिससे आपको जन्मजात क्रिएटिविटी, समस्याओं के हल करने की कला और लोगों को प्रेरित करने की शक्ति मिलती है। लेकिन असली परीक्षा यह है कि आप इस शक्ति का इस्तेमाल किस दिशा में करते हैं। अगर आप सविता के आदर्श, प्रकाश, स्पष्टता और सद्भावना को अपनाते हैं, तो राहु यहाँ आपको बार बार नए अवसर, नई शुरुआत और जीवन में पुनर्जन्म जैसा बदलाव देगा। यहाँ बुध का असर बहुत गहरा है। बुध मजबूत हो तो राहु आपको व्यापार, शिक्षा, कला, लेखन और संवाद में कमाल की सफलता देगा। लेकिन बुध कमजोर हो तो राहु अति चालाकी, धोखा और अधूरे काम छोड़ने की आदत भी दे सकता है। आपका राहु बैठा है चित्रा नक्षत्र में, तो एक अलग से किस्म की चमक, आकर्षण और कुछ बनाने गढ़ने का ऐसा हुनर देगा जो लोगों को पहली नजर में मोहित कर देगा। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और उसका प्रतीक है रत्न या चमत्कार, मोती, यानी सुंदरता, सृजन और आभा। यह राहु आपको डिजाइन, आर्किटेक्चर, फैशन, मीडिया या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में नाम कमाने का मौका देगा, जहां आपका टैलेंट और आपका व्यक्तित्व दोनों एक साथ चमकते हैं। चमत्कार तो तब होगा जब आप इस ऊर्जा को सिर्फ सुंदर बनाने में ही नहीं, बल्कि मजबूती और मकसद के साथ कुछ रचने में लगते हैं। और लेकिन छलावा तब बनता है जब ये राहु आपको सिर्फ बाहरी चमक में इतना उलझा दे कि भीतर की सच्चाई, भावनाएं और स्थिरता कहीं खो जाएं। यानी बाहर से मोती, अंदर से खोखलापन। इसके देवता विश्वकर्मा हैं, देवताओं के शिल्पकार, जो आपको जटिल से जटिल चीज को सुंदर और मजबूत बनाने का वरदान देते हैं। राहु यहाँ आपको निर्माण के पीछे की रणनीति का मास्टर बना देते हैं। लेकिन अगर आप
मकसद भूल गए तो सब सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा। अगर आप विश्वकर्मा के सिद्धांत संयोजन, स्थिरता और उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाते हैं तो यहाँ राहु आपको ऐसी रचनाओं में बनाने की ताकत देगा जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएंगी। इस राहु में शुक्र का असर सबसे गहरा है। शुक्र मजबूत हुआ तो आपको कला, डिजाइन, मीडिया और लोगों को दिल जीतने की अद्भुत सफलता देगा। लेकिन शुक्र कमजोर हुआ तो राहु आपको ज्यादा दिखावे, रिश्तों में अस्थिरता और सिर्फ बाहरी रूप में, रंग में उलझा देगा। आपका राहु बैठा है खुद अपने ही नक्षत्र स्वाति में, क्योंकि ये राहु का अपना नक्षत्र है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी यहाँ पर। स्वाति नक्षत्र का प्रतीक है हवा में झूलता हुआ अकेला अंकुर, यानी आपकी आजादी, आपका हर परिस्थितियों में ढल जाने का लचीलापन। यह चमत्कार तब होता है जब राहु आपको पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सही दिशा देता है। तब आप अपने दम पर बिना किसी पर निर्भर हुए अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। लेकिन छलावा तब बनता है जब यही आजादी उदंडता या दिशाहीनता में बदल जाए। फिर आप बहुत सारे मौके के बीच उलझकर कोई एक ठोस काम पूरा नहीं कर पाते। इसके देवता वायुदेव हैं, गति, बदलाव और जीवन की सांस के प्रतीक, जो आपको बदलते हालात में सहजता से ढलने, नए अवसर पहचानने और हर तरह के लोगों से जुड़ने का वरदान देते हैं। मगर राहु की चालाकी से ये तेजी कभी-कभी अस्थिरता में बदल जाती है, जैसे हवा का झोंका जो बार-बार दिशा बदल ले। अगर आप वायुदेव के आदर्श, अनुकूल, संतुलन और सही समय की पहचान को अपनाते हैं तो राहु यहाँ आपको कई बार नई उड़ान का मौका देगा, जो आपको अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इस राहु पर शुक्र का असर गहरा होगा। शुक्र मजबूत हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार, कला और सांस्कृतिक जुड़ाव में अद्भुत सफलता मिलेगी। लेकिन शुक्र कमजोर हुआ तो ये राहु आपको अति स्वतंत्रता, रिश्तों में अस्थिरता और भटकाव में भी डाल सकता है। राहु आपका बैठा है विशाखा नक्षत्र में तो समझ लीजिए कि ये आपको एक तीर की तरह सीधे लक्ष्य पर जाने की ताकत देता है। विशाखा नक्षत्र का प्रतीक है धनुष का अग्रभाग, यानी आपका फोकस, आपका दृढ़ निश्चय, जीत की भूख। यह चमत्कार तो तब होगा जब आप इस ताकत को सही लक्ष्य और सही साधनों में लगाते हैं। फिर आप न सिर्फ अपना मकसद पूरा करते हैं बल्कि उसमें स्थायी सफलता भी पा लेते हैं। लेकिन छलावा तब बनता है जब राहु इस चाह को लालच, अनैतिक रास्तों या बार बार लक्ष्य बदलने में बदल दे। फिर आपकी ऊर्जा तो खूब खर्च होगी लेकिन ना संतोष मिलेगा और ना स्थिरता। इसके देवता हैं इंद्र, अग्नि, जो शक्ति, नेतृत्व, ऊर्जा के प्रतीक, जो आपको भीड़ में सबसे अलग खड़े होने, नेतृत्व करने और कठिन समय में भी अपनी ताकत बनाए रखने का वरदान देते हैं। मगर राहु की चाल से यही विजय की चाह किसी भी कीमत पर जीत में बदल जाती है, जो आपके रिश्तों और छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप इंद्र अग्नि के सिद्धांत, न्यायपूर्ण नेतृत्व, संतुलित महत्वाकांक्षा और सही समय पर सही कदम अपनाते हैं तो राहु यहाँ आपको बार बार बड़े मुकाम तक पहुंचाने के मौके देता है। इस राहु पर शुक्र का गहरा असर है। शुक्र मजबूत हुआ तो आपको कूटनीति, सामाजिक जुड़ाव, साझेदारी और नेतृत्व में गजब की सफलता देगा। लेकिन शुक्र कमजोर हुआ तो राहु अस्थिर रिश्ते, स्वार्थी साझेदारी और लक्ष्य बदलने की आदत में भी कन्वर्ट कर सकता है। आपका राहु जो बैठा है अनुराधा नक्षत्र में, बड़ी ही खास और इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट है ये, क्योंकि यहाँ शनि का अनुशासन और कमल के फूल जैसा गुण दोनों मिलते हैं, यानी कीचड़ में भी खिलने की ताकत। राहु आपको टीम और नेटवर्किंग के जरिए ऐसे ऐसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना करी हो। चमत्कार तो तब होगा जब आप सही समय पर सही लोगों को पहचान कर उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तब ये राहु
आपको जीवन भर एक सुरक्षा कवच और मजबूत सपोर्ट सिस्टम देता है। लेकिन छलावा तब बनता है जब ये आपको झूठे दोस्तों, स्वार्थी रिश्तों या अंधे विश्वास में फंसा दे। फिर आप अपनी ऊर्जा गलत लोगों पर खर्च करके धोखा खा सकते हैं। इसके देवता हैं मित्रदेव, दोस्ती, सहयोग, सामाजिक सामंजस्य के देवता, जो आपको स्वभाव से मिलनसार लोगों को जोड़ने वाला और हर संकट में भरोसेमंद बनाए रखते हैं। मगर राहु की चालाकी यही है कि भरोसा अंधा विश्वास बन जाए तो आप गलत समय पर गलत लोगों का साथ दे सकते हैं। अगर आप मित्रदेव के आदर्श, निष्ठा, समानता और परस्पर सहयोग को अपनाते हैं तो राहु यहाँ आपको ऐसे दोस्त और सहयोगी देता है जो जिंदगी भर हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहते हैं। इस राहु पर मंगल का गहरा असर होता है। राहु पर मंगल का असर, अगर वो मंगल मजबूत हुआ तो गहरी निष्ठा, कठिन परिस्थितियों में जीत और जीवन भर के लिए मजबूत गठबंधन देगा। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो गया तो झगड़े, रिश्तों में टकराव और गलत दोस्तों के कारण भारी नुकसान हो सकता है। अब राहु आपका बैठा है ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो ये आपको एक गुप्त तावीज की तरह अदृश्य ताकत देता है जो संकट के समय आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध और इसका प्रतीक है कुंडल या ताबीज, यानी गुप्त संरक्षण, शक्ति और वरिष्ठता। यहाँ राहु आपको ऐसी क्षमता देता है कि आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। चमत्कार तो तब होता है जब आप इस शक्ति को जिम्मेदारी, नैतिकता और दूरदृष्टि के साथ इस्तेमाल करते हैं। तब आप अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं और दूसरों के लिए भी सुरक्षा का आधार बनते हैं। लेकिन छलावा तब होता है जब राहु इस ताकत को अहंकार, चालाकी या शक्ति का दुरुपयोग में बदल दे। तब आप अपने ही बनाए जाल में फंसकर प्रतिष्ठा खो सकते हैं। इसके देवता हैं इंद्र, देवताओं के राजा, जो आपको संकट की घड़ी में अचानक एक अदृश्य सुरक्षा कवच देते हैं, जिससे आप हारते हारते भी जीत जाते हैं। मगर राहु का असर इससे कभी-कभी अधिकार के दुरुपयोग या दूसरों पर अविश्वास में बदल सकता है। अगर आप इंद्र के आदर्श, न्यायपूर्ण नेतृत्व, सतर्कता और सही समय पर कार्यवाही को अपनाते हैं, तो राहु यहाँ आपको बार-बार बड़े संकटों से निकालकर ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला चमत्कार करता है। इस राहु पर मंगल का गहरा असर है। मंगल मजबूत हुआ तो ये आपको असाधारण साहस, निर्णायक फैसले और गुप्त रणनीतियों में जीत दिलाएगा। मंगल कमजोर हुआ तो संदेह, शक्ति संघर्ष और गुप्त शत्रुओं के कारण नुकसान भी हो सकता है। देखिए, राहु बैठा है मूल नक्षत्र में, तो ये तो मान लीजिए कि आपके जीवन में एक गहरी खुदाई करने वाली ताकत बैठी है, क्योंकि मूल नक्षत्र का स्वामी है केतु। इसका प्रतीक है जड़ें, यानी कि हर चीज की जड़ तक पहुंचना। यहाँ राहु आपको ये अद्भुत शक्ति देता है कि आप जीवन में एक या कई बार पूरी तरीके से रीसेट होकर पुराने को तोड़कर नया बना सकें और सच के मूल कारण तक पहुंच जाएं। चमत्कार तो तब होता है जब ये ताकत आपको गलत नींव या झूठी मान्यताओं को तोड़कर सही रास्ते पर ले आती है, जिससे आप जीवन में असाधारण पुनर्निर्माण कर लेते हैं। लेकिन छलावा तब होता है जब राहु आपको बार बार विनाश और पुनर्निर्माण का चक्र में फंसा दे, जिससे स्थिरता और सुरक्षा की कमी हो जाए। देखिए, इस प्लेसमेंट में विनाश के बाद पुनर्निर्माण होता है। राहु यहाँ आपके और उनके बीच एक ऐसा कार्मिक अनुबंध बनाता है कि आप सच के लिए किसी भी हद तक जाने, छुपे रहस्यों को उजागर करने और खुद को सबसे कठिन हालात से बाहर निकालने की क्षमता रखेंगे। लेकिन राहु का असर, ये प्रवृत्ति कभी-कभी अति विद्रोह, सब कुछ छोड़ने या रिश्तों में तोड़-फोड़ करने में बदल जाती है। राहु यहाँ आपको जीवन में बार बार चमत्कारिक पुनर्जन्म का अनुभव देगा। इस राहु पर बृहस्पति का असर होता है गहरा। बृहस्पति मजबूत हुआ तो आपको गहरी आध्यात्मिक दृष्टि, सही समय पर सही निर्णय और असंभव हालात को निकालने की ताकत ले रखता है। बृहस्पति कमजोर हुआ तो अति विद्रोह, आत्मविश्वास, विनाश और बार बार घर, परिवार या करियर में टकराव
लेकर आएगा। आपका राहु बैठा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो समझ लीजिए आपके भीतर एक ऐसी अजेय ताकत है जो आखिरी सांस तक लड़ने और किसी भी मुश्किल हालात में हार ना मानने की काबिलियत देती है। क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है और इसका प्रतीक है जल में बंधा पंखा, यानी शुद्धता, अजेयता और भीतर की गहरी शक्ति। यहाँ राहु आपको वो वरदान देता है कि अगर आप अपनी इस शक्ति को सही दिशा और सच्चे मकसद के लिए लगाएंगे तो आप अपने क्षेत्र में ऐसा मुकाम पा सकते हैं जहां पर आपको गिराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन छलावा तो तब होगा जब ये ताकत जिद, अहंकार या अनावश्यक टकराव में बदल जाए और आप सही समय पर झुकने की बजाय लड़ाई जारी रख दें, जिससे थकान और हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके देवता हैं अपाह देवी, जल की देवी, जो शुद्धिकरण, प्रवाह और गहराई का प्रतीक है। राहु यहाँ आपके और अपाह देवी के बीच ऐसा अनुबंध बनाता है कि आप हर परिस्थिति में भावनाओं के गहरे जल में उतरकर स्वच्छ और मजबूत होकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन राहु के असर से कभी-कभी ये भावनात्मक जिद या अड़ियल मानसिकता में बदल जाता है, जिससे छोटे-छोटे मुद्दों में भी बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। अगर आप अपाह देवी के आदर्श, समय के साथ बहना, अंदर की शुद्धता बनाए रखना और लचीलापन अपनाते हैं, तो राहु यहाँ आपको जीवन भर अजेयता और चमत्कारिक पुनरुत्थान का वरदान देता है। इस राहु पर बृहस्पति का गहरा असर है। बृहस्पति मजबूत हो तो आपको निर्णायक सोच, दूरदृष्टि और विपरीत परिस्थितियों में विजय दिलाता है। बृहस्पति कमजोर हो तो ये अनावश्यक टकराव, रिश्तों में कटुता और बार-बार भावनात्मक थकान दे सकता है। आपका राहु बैठा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो समझ लीजिए किस्मत ने आपको एक ऐसा वरदान और इम्तिहान दोनों साथ में दिया है, क्योंकि इसका स्वामी सूर्य है और इसका प्रतीक है हाथी का दांत, जो स्थायी विजय, धर्मनिष्ठा और अड़िग नेतृत्व का प्रतीक है। यहाँ राहु आपको जीवन में ऐसा बड़ा और स्थायी मुकाम पाने का मौका देता है, जहाँ एक बार ऊपर पहुंचने के बाद आपको नीचे लाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। चमत्कार तो तब होगा जब इस ताकत को सच्चाई, धर्म और सही मकसद, पॉजिटिविटी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। तब आपको दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म मान्यता, समाज में सम्मान और अमर नाम भी मिल सकता है। लेकिन छलावा तो तब है जब यही राहु आपको दिखावटी सफलता, नकली नेतृत्व या जिम्मेदारियों के ऐसे बोझ में फंसा दे जहां बाहर से आप सम्मानित दिखें लेकिन भीतर से दबाव और घुटन महसूस करें। इससे इसकी जो अधिष्ठाता विश्वदेव हैं, वो जो धर्म, सत्य और वैश्विक हित की रक्षक हैं, और राहु यहाँ आपके और विश्व देवों के बीच एक ऐसा अनुबंध बनाते हैं जो आप बड़े उद्देश्य के लिए काम करें, लोगों का नेतृत्व संभालें और सबकी भलाई के लिए फैसले लें। लेकिन राहु का असर कभी-कभी आपको अपने ही सिद्धांतों के बोझ तले दबा देता है या ऐसे वादों में बांध देता है जिन्हें निभाना मुश्किल हो। अगर आप विश्व देवों के आदर्श, सत्यनिष्ठा, न्याय और दीर्घकालिक दृष्टि अपनाते हैं, तो राहु यहाँ आपको स्थायी प्रतिष्ठा और जीवन भर का चमत्कारिक नाम देगा। इस राहु पर शनि का गहरा असर है। शनि मजबूत हुआ तो अनुशासन, धैर्य और समय के साथ बड़ी उपलब्धियां देगा। शनि कमजोर हुआ तो जिम्मेदारियों का भारी बोझ, थकान और धीरे धीरे सम्मान में सफलता मिलेगी। अब राहु बैठा है श्रवण नक्षत्र में, तो समझ लीजिए आपके जीवन में सुनने, सीखने और सही समय पर सही जानकारी पाने का शक्ति एक वरदान के रूप में दी गई है, क्योंकि इसका स्वामी खुद चंद्रमा है। इसका प्रतीक है कान, जो ज्ञान सुनकर ग्रहण करने, संदेश पहुंचाने और सही दिशा दिखाने का संकेत देता है। यहाँ राहु आपको सूचना, संदेश, ज्ञान के जरिए अपना नाम बनाने की अद्भुत क्षमता देता है। चमत्कार तो तब होता है जब आपको सही वक्त पर सही जानकारी मिलती है और आप उससे न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल देते हैं। जैसे कोई बड़ा रहस्य जानना, किसी विशेष व्यक्ति से मिलना या ऐसा ज्ञान पाना जो आपको नई दिशा दे। लेकिन छलावा तब होता है जब यही राहु आपको अफवाह, गलत सूचना या भ्रमित करने वाले शब्दों के जाल में फंसा दे, जिससे आपके रिश्ते, सम्मान और अवसर नष्ट हो सकते हैं। इसके अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, जो धर्म रक्षक
और ब्रह्मांडीय संतुलन के संरक्षण हैं। और राहु यहाँ आपके और विष्णु के बीच एक ऐसा अनुबंध बनाते हैं जहाँ आप अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से संसार में योगदान दें। ये आपको सही समय पर सही गुरुओं और या मार्गदर्शकों से मिलवाते हैं। लेकिन कभी-कभी राहु की वजह से आप ऐसे लोगों के जाल में भी फंस सकते हैं जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। अगर आप विष्णु के आदर्श सत्य सुनना, सत्य बोलना, सही मार्ग पर अड़िग रहना अपनाते हैं तो राहु आपको ज्ञान से भरा चमत्कार और दूसरों का मार्गदर्शक बनाने का वरदान देगा। इस राहु पर शनि का गहरा असर है। शनि मजबूत तो अद्भुत सुनने की शक्ति, धैर्य, गुप्त बातों को सही समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता देगा। र- यही शनि अगर कमजोर हुआ तो चुगलखोरी, अफवाह फैलाना या दूसरों की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति लाएगा आपके अंदर। आपका राहु है धनिष्ठा नक्षत्र में तो समझ लीजिए कि आपके अंदर भीड़ में सबसे अलग, सबसे आकर्षक और सबसे प्रभावशाली बनने की जबरदस्त ताकत है। क्यों? क्योंकि इसका स्वामी है मंगल और इसका प्रतीक है ढोल या वाद्य यंत्र जो लय, सही समय और सामाजिक आकर्षण का संकेत देगा। यह राहु आपको ऐसी कला देता है कि सही समय पर सही कदम उठाकर आप रातों रात अपनी पहचान बना सकते हैं। चाहे वो कला हो, संगीत हो, नेतृत्व या सामाजिक प्रभाव से हो। चमत्कार तब होता है जब आप अपनी सोच लयबद्ध होती है, आपकी मौजूदगी लोगों को खींचती है आपकी और आपका हर कदम सही मौके पर पड़ता है, जिससे आप लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। लेकिन एक छलावा तब होता है जब राहु आपको दिखावटी लोकप्रियता, शॉर्टकट से पैसा कमाने या गलत संगत के चक्कर में डाल देता है। यहाँ ऊपर से तो चमक दिखती है लेकिन अंदर से सब खोखला हो जाता है। इसके अधिष्ठाता अष्टवसु हैं जो संपत्ति, समृद्धि और स्थिरता के देवता हैं। और राहु यहाँ आपके और वसुओं के बीच में एक ऐसा अनुबंध बनाते हैं कि आप अपने संसाधनों, समय और ऊर्जा को सही लय में और सही दिशा में इस्तेमाल करें। अगर आप वस्तुओं के आदर्श, संतुलन, समय का सम्मान और सही उपयोग अपनाते हैं, तो ये राहु आपको स्थायी लोकप्रियता और मजबूत आर्थिक उन्नति देता है। लेकिन अगर इसमें अति आत्मविश्वास, दिखावा या दूसरों की ईर्ष्या घुस गई, तो यही राहु आपको भीड़ में भी खो सकता है। इस राहु पर शनि का गहरा असर है। शनि मजबूत हो तो ये आपको व्यवस्थित सफलता, लंबे समय का आर्थिक लाभ और जनता से सम्मान दिलाता है। शनि कमजोर हो तो यही जल्दबाजी के फैसलों से असफलता, कर्ज और बदनामी भी दे सकता है। देखिए जी, राहु बैठा है शतभिक्षा नक्षत्र में, आपके अंदर अदृश्य को देखने, रहस्यों को सुलझाने और असंभव लगने वाली समस्याओं का हल ढूंढने का एक अलग ही नेचुरल पावर है। क्योंकि इसका ऐसा वरदान है कि आप गहरी से गहरी बात को पकड़ लेते हैं, वहां से समाधान निकाल लेते हैं। चाहे वो किसी बीमारी का इलाज हो, किसी छिपे हुए सच का खुलासा हो या कोई नई तकनीक की खोज। चमत्कार तो तब होता है जब आप इस ताकत को लोगों की जिंदगी में बदलते हैं और छलावा तब होता है जब यही राहु आपको झूठे उपचार, नकली रहस्यवाद या साजिश के जाल में उलझा देता है, जहां आप खुद ही अपने विचारों में फंस जाते हैं। इसके अधिष्ठाता वरुण देव हैं जो समुद्र, रहस्य और अदृश्य स्वामियों के शक्तियों के स्वामी हैं। और राहु यहाँ आपके और वरुण देव के बीच एक ऐसा अनुबंध बनाता है कि आप गुप्त सत्य को उजागर कर समाज के भले में लगाएं। ये आपको असाधारण अंतर्ज्ञान, गुण विद्या की समझ और रहस्य सुलझाने का साहस देता है। लेकिन अगर राहु की ऊर्जा गलत दिशा में गई तो आप अति संदेही, एकांत प्रिय या दूसरों के मामले में जरूरत से ज्यादा दखल देने वाले बन सकते हैं। इस राहु पर केतु का गहरा असर है। केतु मजबूत हो तो ये आपको अद्भुत चिकित्सा क्षमता, रहस्य सुलझाने की कला और अदृश्य शक्तियों से जुड़ाव देता है। केतु कमजोर हो तो ये आपको संदेह, मानसिक अस्थिरता और दुनिया से अलगाव की प्रवृत्ति दे सकता है। आपका राहु बैठा है
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, गहरा ज्ञान और बड़े से बड़े बदलाव लाने की क्षमता दोनों ही चरम सीमा पर है, चरम रूप से मौजूद है। क्योंकि इसका स्वामी गुरु और प्रतीक दो मुखों वाला पुरुष या दौलती हुई अग्नि की ज्वाला जो तपस्या, रहस्य और परिवर्तन का संकेत देती है। यहाँ राहु आपको ऐसा वरदान देता है कि गहरी साधना, त्याग और ज्ञान से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं और यही आपका चमत्कार बनता है। लेकिन अगर राहु का असर उल्टा चला गया तो यही शक्ति आपको अहंकार, पाखंड और अति चरम पथ की तरफ खींच सकती है, जिससे आपका पतन भी हो सकता है। इसके अधिष्ठाता अजेक पाद यानी कि रुद्र का रूप है, जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तपस्या और छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करता है। राहु यहाँ आपके और अजेकपात के बीच एक यह अनुबंध बनाता है कि आप संकट में भी अडिग रहें, कठिन तपस्या करें और जीवन में असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को भी भांप लें। लेकिन अगर इस ऊर्जा को गलत दिशा दी तो आप कठोर, एकांगी या दूसरों की सोच को ना मानने वाले हो सकते हैं। इस राहु पर शनि का गहरा असर है। शनि मजबूत तो आपको कठोर अनुशासन, दीर्घकालिक शक्ति और आध्यात्मिक नेतृत्व मिलेगा। लेकिन शनि कमजोर हुआ तो राहु आपको अतिवादी विचार, सामाजिक अलगाव और अनावश्यक कठोरता दे सकता है। राहु बैठा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में गहराई, धैर्य और अड़िग संकल्प का एक अनोखा संगम है। क्यों? क्योंकि इसका स्वामी है शनि और इसका प्रतीक है जल के नीचे का सांप, यानी कि अहिर्बुद्ध है, जो छिपी हुई शक्तियों और रहस्यों का रक्षक है। यहाँ राहु आपको ये क्षमता देता है कि आप अदृश्य ऊर्जा से जुड़कर लंबे समय तक एक संघर्ष करके असंभव को भी संभव बना सकते हैं और यही आपका सबसे बड़ा चमत्कार होता है। लेकिन अगर राहु का असर गलत दिशा में गया तो धैर्य आपको अत्यधिक निष्क्रियता, प्रतीक्षा में उलझाकर या परिस्थितियों में बदलने का असमर्थ बना देगा, जिससे जीवन एक जगह ठहर सकता है। देखिए, इस राहु पर गुरु का गहरा असर है। अगर गुरु मजबूत है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान, दीर्घकालिक योजना और सही समय पर बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन गुरु कमजोर हुआ तो ये राहु आपको भ्रम, निर्णय में देरी और मौके खोने की प्रवृत्ति दे सकता है। आपका राहु बैठा है रेवती नक्षत्र में, तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन यात्रा में राहु और बुध का एक अनोखा खेल चल रहा है, क्योंकि इसका स्वामी बुध होता है और प्रतीक है मछलियों का झुंड, जो यात्रा, मार्गदर्शन और जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। यहाँ राहु आपको ये ताकत देता है कि आप अचानक सही मार्ग पर पहुंच जाएं या फिर पूरी तरह भटक जाएं। चमत्कार तो तब होगा जब आप किसी गलत मोड़ से अचानक सही दिशा में लौट आते हैं। आपको ऐसे मौके मिलते हैं जो सीधे आपको ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, जैसे कि अंतिम समय पर किसी मदद से बड़ा नुकसान टल जाना या सालों की मेहनत का सही फल मिलना। लेकिन अगर राहु का असर उल्टा चला गया तो ये आपको गलत गुरु, गलत सलाह या गलत रास्ते की तरफ धकेल सकता है, जिससे जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अधूरापन रह सकता है। इसके अधिष्ठाता पुष्यन हैं, जो सूर्य के रथ के सारथी और यात्रियों के सुरक्षक हैं। आपके साथ एक गुप्त वचन रखते हैं कि सही समय पर आपको सही दिशा दिखाएंगे। ये रिश्ता आपको कठिन यात्राओं, विदेश जाने की किसी लंबी प्रक्रिया में दिव्य मदद दिला सकता है। लेकिन कभी-कभी राहु की वजह से सही रास्ता आखिरी समय पर ही दिखता है। इस राहु पर गुरु का गहरा असर है और गुरु मजबूत है तो आपको अद्भुत मार्गदर्शन, विदेश में सफलता और लंबी यात्रा का वरदान मिलेगा। लेकिन गुरु कमजोर हुआ तो गलत संगत और खोए हुए अवसर भी आ सकते हैं। देखिए, अब आपने समझ लिया कि राहु के 27 नक्षत्रों में असर सिर्फ ज्योतिष का कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े ऐसे संकेत हैं, जो वो पल जो आपके लिए या तो सबसे बड़ा वरदान बनेंगे या सबसे बड़ी परीक्षा। और बात यह है कि चाहे राहु आपको छलावा दे या चमत्कार, असली जीत तो उसी की होती है जो हर परिस्थिति में धैर्य,
विश्वास और मेहनत बनाए रखे। शास्त्र भी कहते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मन को अडिग रखो, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस ज्ञान को आप अपने तक मत रखिए, इसे उन तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। यही कारण है कि मैं आपसे कहता हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए भृगु ज्ञानवाणी चैनल को। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ा रहे होते हैं, जो किसी की ज़िंदगी का सबसे अंधेरा पल रोशनी में बदल सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कल हम सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी जिंदगी में सद्बुद्धि, सच्चा मार्गदर्शन और अटूट प्रेम का आशीर्वाद दें। आइए हम सब उनके चरणों में भक्ति भाव से नमन करें और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाएं। जय श्री कृष्ण।